हेलो दोस्तों, बानी फार्मेसी में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दी थी। अब इस दूसरे पार्ट में भी मैं आपको कुछ और एंटीबायोटिक मेडिसिन की जानकारी दूंगी, जैसे कि सिफेक्जिम टैबलेट। सिफेक्जिम टैबलेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती है। जब कान में इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाता है, उस कंडीशन में इस सिफेक्जिम जैसी टैबलेट का यूज किया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन, गले की इन्फेक्शन में भी सिफेक्जिम जैसी टैबलेट का यूज किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन, जब फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, उस कंडीशन में सिफेक्जिम टैबलेट का यूज किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन जब पेशाब की थैली या पेशाब की नली पर इन्फेक्शन हो जाता है या स्वेलिंग हो जाती है, उस कंडीशन में सिफेक्जिम टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि सिर में दर्द होना, चक्कर आना, दस्त लगना, उल्टी होना। ये सारे सिम्टम्स सिफेक्जिम जैसी टैबलेट को लेने से हो सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को इस टैबलेट को दिया जा सकता है। प्रेग्नेंट लेडी इस टैबलेट को लेने से सेफ रहती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस टैबलेट को दिया जा सकता है। जब आंतों में सूजन या गुर्दे की बीमारी या एसिडिटी, लीवर रोग, आंतों में सूजन, जब इस टाइप से किसी पेशेंट को बीमारी होती है, उस कंडीशन में सिफेक्जिम जैसी टैबलेट का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप इस टैबलेट का यूज करते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। सिफोटॉक्सिम टैबलेट, जब सिफेक्जिम टैबलेट से पेशेंट को आराम नहीं मिलता है, उस कंडीशन में सिफोटॉक्सिम जैसी टैबलेट का यूज किया जाता है। नाक से पानी आना या नाक बंद होने पर सिर में दर्द होना, आँखों के चारों ओर दर्द होना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स होने लगती है, उस कंडीशन में सिफोटॉक्सिम टैबलेट का यूज किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब की थैली में सूजन होना या पेशाब की नली पर सूजन होना, इस कंडीशन में सिफोटॉक्सिम टैबलेट को दिया जाता है। गले की इन्फेक्शन में भी इसे यूज किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन होने पर इस टैबलेट को देने से पेशेंट को आराम मिल जाता है। प्रेग्नेंट लेडी में ये टैबलेट को देने से सेफ होती है, बट इसका हल्का असर हो सकता है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर भी इसके कुछ हल्के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जब इस टैबलेट को दिया जाता है तो उस कंडीशन में कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि उल्टी होना, चक्कर आना, दस्त होना। ये सारे सिम्टम्स इस टैबलेट को लेने पर होते हैं। वाहन चलाते समय इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। इस टैबलेट की लत लग सकती है। अब बात करते हैं सिफोरॉक्जिम टैबलेट की। सिफोरॉक्जिम टैबलेट जब फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तो निमोनिया जैसी बीमारी हो सकती है। इस कंडीशन में सिफोरॉक्जिम टैबलेट को दिया जाता है। ईयर इन्फेक्शन या लंग्स इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, इस कंडीशन में भी सिफोरॉक्जिम टैबलेट को दिया जाता है। त्वचा में इन्फेक्शन, खून आना, फेफड़ों में इन्फेक्शन, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती है। सर्जरी के बाद होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इस सिफोरॉक्जिम टैबलेट को दिया जाता है, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोका जा सके। जॉइंट इन्फेक्शन होने पर भी सिफोरॉक्जिम टैबलेट का यूज किया जाता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ये टैबलेट सेफ होती है। प्रेग्नेंट लेडी में भी ये टैबलेट सेफ होती है, बट किसी भी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जब
आंतों में सूजन या गुर्दे की बीमारी, शुगर होना, एसिडिटी, इस टाइप से अगर किसी पेशेंट को बीमारी है, उस कंडीशन में डॉक्टर की बिना सलाह के इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।